आंध्र प्रदेश से आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई। आंध्र प्रदेश में जिन लोगों के जितने ज्यादा बच्चे होंगे, चंद्रबाबू नायडू की सरकार उन लोगों को उतना ही ज्यादा इनाम देगी, पैसा देगी। आज चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो जल्दी ही इस स्कीम को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बर्थ रेट तेजी से गिर रहा है, इसलिए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चंद्रबाबू नायडू ने ये स्कीम बनाई है। उसके तहत दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त पेरेंट्स को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन कपल्स के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें और ज़्यादा पैसा मिलेगा। आंध्र प्रदेश असेंबली में नायडू ने कहा कि सरकार मार्च के अंत में पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी लाएगी और अप्रैल में से लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य टोटल फर्टिलिटी रेट को 1.5 से बढ़ाकर 2.1 तक पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश में हर साल सिर्फ 6,70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस हिसाब से 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी 23% हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दुनिया के कई मुल्क बढ़ती उम्र वाली आबादी की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उनकी ये पॉलिसी गेम चेंजर साबित हो सकती है। 58% ఉన్నారు। 2,17,000 మంది ఉన్నారు। 3 అండ్ అబౌవ్ 62 లక్షలు ఉన్నారు। దగ్గర 3 లక్షల మంది 2 కంటే ఒకరే ఉండేవాళ్ళు, 2 కంటే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు 3 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు। ఇప్పుడు మంది 1.5% TFR, దాన్ని 2.1కి తీసుకెళ్ళాలి। चंद्रबाबू नायडू की बात ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं। असल में नायडू ने विधानसभा में जनसंख्या का डेटा बताकर यह समझाने की कोशिश की थी कि सरकार को ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा आंध्र में 58% परिवार ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक बच्चा है। नई पीढ़ी के ज्यादातर परिवारों का यही हाल है। चंद्रबाबू ने कहा कि अभी राज्य का फर्टिलिटी रेट 1.5 है, जबकि डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने के लिए आइडियल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना जरूरी है। नायडू ने कहा जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है बर्थ रेट कम होने लगता है और इसका नतीजा ये होता है कि वर्कफोर्स की कमी हो जाती है और इससे लंबे वक्त तक चलने वाली इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा होते हैं। उन्होंने कहा इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार बच्चे की जन्म के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देने पर प्रस्ताव का विचार कर रही है। चंद्रबाबू नायडू की स्कीम पर मौलाना और मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि यह स्कीम एनडीए सरकारों के डबल स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है। कभी तो ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं और अब खुद ही लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्या इन लोगों की पॉलिसी बदलती रहती है। पहले तो ये था कि हम दो हमारे दो, और इस ताल्लुक से लेकर के माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता रहा। ख़ासतौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा कि इनके यहाँ जो है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये खुद भी जो है बच्चे ज़्यादा पैदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन्होंने शादी नहीं की वो बच्चे ज़्यादा पैदा करने की बात कर रहे हैं। अगर वो शादी किए होते और उनके घर में बच्चे ज़्यादा होते तो उनकी बात सुनी भी जाती, मानी भी जाती। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार ने तो चंद्रबाबू नायडू की स्कीम का मजाक ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे तो ऊपर वाले की नेमत होते हैं, किसी मुख्यमंत्री के पैसा देने से बच्चे पैदा नहीं करवाए जा सकते। बच्चे जो है अल्लाह देने वाला होता है। भगवान ने तो याद हो गया, क्या नाम उनका, नायडू जी बच्चे नहीं दे सकते, भगवान बच्चे देता है। वो उसका पक्ष हो ही नहीं सकता। बेवकूफ़ी की स्कीम है ये, बेवकूफ़ वाली स्कीम है। मैं अल्लाह की देता है, जिसकी औलादे देता है अल्लाह देता है। अब किसी की 12 और किसी की 1 भी नहीं है। एक जमाना था जब चीन और भारत के लिए बढ़ती आबादी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए फैमिली प्लानिंग पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन अब चीन ने भी अपनी नीति बदली है। चीन की सरकार भी अब लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा दे रही है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से परेशान है, इसलिए भविष्य को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू का फैसला अच्छा है। आज चंद्रबाबू नायडू ने एक और बड़ा फैसला किया। उनकी सरकार अगले 3 महीने में
आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर देगी। सोशल मीडिया पर पाबंदी की एज 16 साल की लिमिट होगी। इसे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। कर्नाटक सरकार ने आज 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया और मुझे लगता है यह फैसला अच्छा है।